जीत के फिर जीत के ओडीआई सीरीज जीत के जी बिल्कुल पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। पाकिस्तान जिम्बाब्वे से 2-1 से सीरीज जीत चुका। तीसरा भी जीत जाता अगर बारिश ना होती और डीएलएस ना होता और हमारी घटिया परफॉर्मेंस ना होती तो हम तीसरा भी वाइट वॉश कर जाते, लेकिन पाकिस्तान जीत गया। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे T20 के मैचेस शुरू होने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और भी बहुत कुछ आज के वीडियो में। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। जी पाकिस्तान ओडीआई की सीरीज जीत चुका। 2-1 से ये सीरीज जीता पाकिस्तान। अब तो कहने वाले ये भी कह रहे होंगे कि यार हम तीसरी भी जीत जाते जी, अगर बारिश ना होती और वो ना होती तो खैर ये तो अपनी ही बेइज्जती करने वाली बात है, क्योंकि वो जो मैच हालत हुई थी 60 पे हम लोग 6 आउट हुए थे। उसके बाद हमें ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलो खैर जीत गए जी, बहुत अच्छी बात है। जीत के ऑलमोस्ट सारी की सारी ही नई टीम थी, सिर्फ रिजवान और रऊफ के अलावा तो मुझे तकरीबन सारे नए लगे। कुछ डेब्यू कर रहे थे, किसी का पहला मैच था, किसी का कुछ था, किसी के साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की भी बात करें तो वो भी अभी रिसेंटली आए हैं। कोई इतना बड़ा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कोई सालों नहीं हो गया उनको क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की तरफ से। 303 रन लास्ट में मारे उन्होंने आखिरी मैच में और 204 के ऊपर जिम्बाब्वे की पूरी टीम को आउट किया। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा लगा मैच देखकर, बहुत खुशी भी हुई मैच देखकर, लेकिन जहाँ पर अच्छा हुआ वहाँ पर बुराई को नहीं भूलना चाहिए। हमारा अमूमन यही होता है ना कि हम लोग ऐसे करते होते हैं कि यार अच्छाई अगर हम लोग जीत गए तो फिर अपने सारे बैड पार्ट्स जो है ना वो कारपेट के नीचे शूम। ऐसा नहीं होना चाहिए। आना चाहिए कि ये हमें जीतने के बाद हम लोग को बाकी टीमों की तरह अगर अपने आप को भी थोड़ा सा अच्छा बनाना है या ऊपर लाना है तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें जीतने के बाद अपने वीक पॉइंट्स को देखना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ से गलत है और कहाँ से ठीक कर सकते हैं, कहाँ से ठीक होना चाहिए। हमें वही चीज़ हमें करनी चाहिए। थर्ड ओडीआई में हम लोगों ने 303 का टारगेट सेट किया। अगर देखा जाए तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हम लोग किस मेंटालिटी में अभी तक खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं, कौन से दौर की क्रिकेट अभी तक हमारे मुल्क में चल रही है। यार मतलब आप ये देखो कि पहले 150 स्कोर हमने सिर्फ 200 बॉलें खेलने के बाद बनाया। 200 बॉलें खेली उसके बाद हमने पहला बनाया 150 और फिर आखिरी 150 हम लोगों ने 60-70 बॉलों के ऊपर आई थिंक हम लोगों ने बनाए। तो मतलब अभी तक वही हमारी 60s 70s 90 96 94 91 की बैटिंग चल रही है कि पहले 20-25 ओवर हम लोगों ने रख के खेलना है, स्टॉप करना है, आखिरी 10 ओवरों में हम लोगों ने अन्नेवाह मारना शुरू कर देना। मतलब ये कौन सा तरीका है यार? अब नहीं होता ऐसा परफॉर्मेंस नहीं होती। अब ओडीआई के मैचेस में 3-3 3.5 बल्कि T20 में 350 स्कोर बन रहे हैं। भाई साहब आप कहाँ बैठे हो? क्रेडिट देना पड़ेगा जी पाकिस्तान को, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम को जिम्बाब्वे के अंदर जिम्बाब्वे की कंडीशन में जिम्बाब्वे के ग्राउंड्स के ऊपर हराना इतना आसान काम नहीं था। वो भी मुश्किल था क्योंकि उनकी पिचेस भी उनके फेवर में बहुत अच्छे तरीके से जाती है। जिस तरह श्रीलंका और बांग्लादेश में इन दोनों टीमों को हराना मुश्किल है क्योंकि वो अपनी टीम की फेवर में पिचें बनाते हैं। इसी तरह जिम्बाब्वे वाले भी बनाते हैं और पाकिस्तान ने वहाँ पर सर्वाइव किया समहाउ किसी तरीके से और जीत गया। लेकिन जो जीत गया उसकी तारीफ करनी चाहिए, जो नहीं जीता उसकी तारीफ ना, जैसा होगा वैसा परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। खैर तीसरा मैच हुआ जी, पाकिस्तान ने 303 रन का टारगेट सेट किया। 204 में पूरी टीम आउट हुई। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे साइम अयूब। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस उस लड़के ने दी यार। सेकंड ओडीआई भी देखने वाला थी उसकी बैटिंग और थर्ड ओडीआई में तो बेचारा नहीं चल सका इतना ज़्यादा, लेकिन 31 स्कोर उसके बहुत अच्छे रहे। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। टोटल उन्होंने 155 रन बनाए इस 3 ओडीआई सीरीज में और 3 विकेटें भी ली उन्होंने। ये मेरे लिए शॉकिंग था कि 3 विकेटें भी वो ले गए। इसका मतलब है कि स्पिनर पीछे थी। पाकिस्तान की टीम में भी जैसे शुक्र है कि ना शाहीन को खिलाया गया, ना नसीम को खिलाया गया और ना ही किसी और पेसर को या किसी और को खिलाया गया, बल्कि सारी की सारी नई टीम थी। तीसरे मैच में अगर हम लोग मेन बात करें तो कामरान गुलाम जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया। 103 रन बनाए उन्होंने 99 रन बॉलों के ऊपर। उन्होंने 10 चौके मारे और 4 छक्के मारने की मदद से कामरान गुलाम ने पाकिस्तान को थर्ड ओडीआई मैच जीतने में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। उनके 100 रन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हुए और पाकिस्तान की जीत के पार जाने का सबसे मेन सबब भी वही कामरान गुलाम की बैटिंग बनी। वेल डन कामरान गुलाम, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। ये वही कामरान गुलाम है जिनके बारे में ऑस्ट्रेलिया में वार्नर ने बोला था कि ये मुल्तान नहीं है बेबी। वो बता रहा है कि अब मैं क्या हूँ और कैसे होगा आगे। खैर छोटी टीम थी, इतनी बड़ी टीम नहीं थी, इतनी बड़ी सीरीज भी नहीं थी, हम इतना ज़्यादा भी इसको हाइप नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी जो जीता वो सिकंदर, जो नहीं जीता वो। बॉलिंग की अगर बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ साइम अयूब जिन्होंने 2 विकेटें ली, उसके अलावा अहमद और रऊफ, इन दोनों ने 2-2 विकेटें ली। मतलब इन 3 प्लेयर्स ने 2-2 विकेटें ली और बाकी सब ने 1-1 विकेट ली। अगर जिम्बाब्वे की तरफ से बात की जाए तो रजा साहब कप्तान उनके, जिन्होंने 2 विकेटें ली, उसके अलावा जिन्होंने 2 विकेटें ली और उसके अलावा तकरीबन सब ने 1-1 विकेट ली। साइम अयूब की जहाँ तक बात हो रही थी, स्टाइलिश बैट्समैन, बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं भाई। सेकंड मैच में अगर उनकी बात की जाए, जो सेकंड ओडीआई पाकिस्तान जीता है जिसमें पाकिस्तान 10 है, मतलब टोटल 3 मैच हुए ना कि पाकिस्तान पहला डीएलएस से हारा, दूसरा 10 विकेटों से जीता, तीसरा 99
79 रन से जीता। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। साइम अयूब की अगर बात करें तो जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्टाइलिश तरीके से 100 मारा। भाई तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने 53 बॉलों के ऊपर 100 मारकर फास्टेस्ट 100 का पाकिस्तान की तरफ से रिकॉर्ड बनाया। पहले दो और आखिरी दो यानी टोटल 5 की अगर बात करें तो पहले दो भी शायद अफरीदी हैं, आखिरी दो भी शायद अफरीदी हैं, तीसरे नंबर पे साइम अयूब आ चुके हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही साइम अयूब की, बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग की और नट आउट गए उस मैच में और पाकिस्तान 10 की 10 विकेटों से वो मैच जीता। वहीं पे अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो 204 रन के ऊपर जिम्बाब्वे की पूरी टीम आउट हुई। इतना ज्यादा स्कोर नहीं बना सके, लेकिन ये इतना कम भी स्कोर नहीं था पाकिस्तानी बॉलिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मतलब अगर 300 के रन के टारगेट में अगर पाकिस्तान सिर्फ 100 रन से जीत रहा है वो भी जिम्बाब्वे से, तो वो थोड़ा सा हमारी बॉलिंग लाइन के ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। लेकिन यहाँ जरूर ये मेंशन करूंगा कि पाकिस्तान की फुल बॉलिंग अटैक नहीं था, क्योंकि ये पीछे उनके लिए नहीं थी और यहाँ पे अपने आप को खराब करने वाली बात है। अभी आगे T20 होने हैं, आगे T20 स्टार्ट हो रहे हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरा ख्याल आज के दिन में अब पहला भी T20 होगा पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक शाम को 4 बजे और WA के टाइम के मुताबिक शाम को 7 बजे मैच होगा। ये वाला WA मतलब पर्थ ऑस्ट्रेलिया के टाइम के हिसाब से शाम को 4-7 बजे। उसमें देखते हैं कि कौन सी टीम उतरती है, शाहिन और नसीम को खिलाया जाता है या नहीं खिलाया जाता। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट मंडे से स्टार्ट हो रहा है। पहला टेस्ट तो इंडिया जीत चुका, अब दूसरे टेस्ट में वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी देखने वाला होगा। लेकिन फिर एक बार फिर पाकिस्तान को कांग्रेचुलेशंस, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग की। अब्दुल्ला शफीक को इसमें हम लोग नहीं भूलेंगे जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन भी है। ओपनिंग टीम की अगर बात की जाए, अगर साइम अयूब और अब्दुल्ला की अगर ओपनिंग की बात की जाए तो इन दोनों की परफॉर्मेंस 4 नवंबर से पहले और 4 नवंबर की बात की अगर हम सिर्फ बात करें, ज्यादा दूर की नहीं, 4 नवंबर से पहले इन दोनों ओपनर्स ने आपस पाकिस्तान के लिए 12 मैच खेले और सिर्फ 96 रन बनाए। लेकिन अगर हम 4 नवंबर के बाद की बात करते हैं तो इन दोनों प्लेयर्स ने टोटल 6 मैच खेले और 441 रन बनाए ओपनिंग में पाकिस्तान के लिए। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, दोनों की ओपनिंग बहुत अच्छी जा रही है। पाकिस्तान को शायद की बात है कि कोई अच्छे दो ओपनर दोबारा एक मरतबा मिल रहे हैं। जिस तरह हमारे पास 90s में सईद अनवर और आमिर सुहेल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बैट्समैन हुआ करते थे, ये दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। मैं इतना बड़ा कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, दोनों बहुत बड़े प्लेयर थे, उन दोनों के साथ नहीं, लेकिन वो भी किसी की जगह आए थे और उनके बाद भी कोई आना बनता है। तो शायद ये दोनों जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं आफ्टर 4 नवंबर अगर हम लोग देखें तो 6 मैचेस में 441 रन और पाकिस्तान मोस्टली वो मैच जीता है। T20 के मैचेस में भी अभी देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन फिल वक्त साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रही है। पाकिस्तान को कंग्रेचुलेशंस, पाकिस्तान बहुत मैच जीत तो गया ODI की सीरीज़ में। वहीं पे मुझे आकिब का स्टेटमेंट याद आया कि आप ODI में हमें जज करें तो देखा जाए तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान इस टाइम ODI में लकी जा रहा है। आगे चैंपियंस ट्रॉफी में भी ODI के मैचेस होने हैं। चैंपियंस ट्रॉफी ODI है, अभी तक उसका कटी कटा क्लियर नहीं हुआ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इंडिया अपनी जगह अड़ा हुआ है, पाकिस्तान अपनी जगह अड़ा हुआ है। हैरत की बात है कि ICC बेचारा बीच में लटक रहा है, जबकि मुझे पता है कि एट दी एंड क्या डिसीजन आना है वो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ और अभी भी यही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आखिर होना वही है। हाइब्रिड सिस्टम है, पाकिस्तान को मजबूरन आना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान बोर्ड की इतनी वैल्यू नहीं है कि वो अपने जोर के ऊपर ये सब कुछ करवा सके। अभी तक तो वो अड़े हुए हैं, देखें आगे क्या होता है। नहीं तो ICC ने एक और भी BCCI के कहने के ऊपर एक और सजेशन पर भी गौर शुरू कर दिया कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को उठा के साउथ अफ्रीका में ले दिया जाए और वहाँ पर मैच हो जाए। तो प्रिटी मच काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ कि BCCI का पल्ला भारी है। अभी पाकिस्तान उसमें क्या करता है, कहाँ तक जाता है, कहाँ तक अड़ता है, एक ज़िद्दी बच्चे की तरह हम लोग ज़रूर वो लगा चुके हैं। लेकिन किसी हद तक मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान इस चीज़ को अवेल नहीं कर सकेगा। एट दी एंड ICC वाले इस चीज़ को स्विच कर देंगे और पाकिस्तान वहीं पर रह जाएगा। एनीवे वीडियो बहुत लंबी होगी। पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। अब T20 में भी आई होप अच्छा परफॉर्म कर सकें, सीरीज़ अच्छे तरीके से खेल सकें। ये ना हो कि यहाँ पे भी वही काम हो जो पहले हुआ। पाकिस्तान पहले ODI जीता, T20 ऑस्ट्रेलिया से हार गया, अब जिम्बाब्वे से खेल के जिम्बाब्वे से भी तीनों मैच ना हार जाए। एट दी एंड उम्मीद है कि अच्छा खेलेंगे, अच्छा परफॉर्म होगा पाकिस्तान के लिए। बेस्ट ऑफ लक, कंग्रेचुलेशन टीम टू अगेन, कंग्रेचुलेशन अब्दुल्ला शफीक, कंग्रेचुलेशन साइम और खुरम जिनकी बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान ये तीनों मैच जीत सका। बॉलिंग में भी बहुत अच्छी सपोर्ट रही, रजा और ने भी बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग की, बॉलिंग की। सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद। फिर मिलते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी आज के T20 के मैच के बाद। आपसे फिर मुलाकात होगी सेम जगह सेम चैनल पर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक कीजिए। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना।